हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। शायद आप पहले से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ें। जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं आजकल उनके अंदर भी फाउंडेशन सेक्शन जो पढ़ रहे हैं 9th TSC के लिए या फाउंडेशन कोर्सेज के लिए 9th क्लास के अंदर 10th क्लास में और ऑनवर्ड 10th आप जहां तक भी पढ़ते हैं वहां तक काम आने वाला टॉपिक है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण means to say the equation that have 2 degree is called as quadratic equation। अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप इसको सोल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो इत्मीनान से बैठिए, अपनी रफ नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। जो पॉइंट्स आपको करवाए जाएंगे आप उनको नोट कीजिएगा और सीखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। द टॉपिक इज द्विघात समीकरण। द्वि मींस टू से, ये द्विघात क्या है बेटा, संस्कृत का एक वर्ड है। टू घात मींस टू से पावर। द इक्वेशन, द polynomial equation that have 2 degree is called as quadratic equation। Standard form of the quadratic equation is a x square plus bx plus c, that is the standard form of quadratic equation equal to 0। means to say there is a one variable that is x, only one variable that is x, and the highest power is 2, that is called as quadratic equation। You must take care that if an equations have a degree only one is the highest, then that is called as linear equation। Maybe you have already studied about the linear equations in class 6th onwards। So today we are going to discuss about these equations। बहुत ही इजी सा मेथड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लास्ट में इसको भी सोल्व करेंगे और इसका आंसर भी निकाल कर आपको दिखाएंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीखने के लिए आराम से बैठिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी इक्वेशन आती है और उसको अगर आप सोल्व करते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना होता है कि इक्वेशंस के में पूछा क्या गया है और करना कैसे है। अगर आपको दोनों बातें फोकस करती हैं, ध्यान में आती हैं, then you have easier way to solve the equation। Suppose मैंने कोई इक्वेशन लिखी आपके सामने, that is 3x square minus 2x plus 5 minus 5 equal to 0। You got my point? 3x square minus 2x minus 5 equal to 0। तो पहला क्या है, we have a standard form ax square plus bx plus c equal to 0। I will assign the coefficient of x square that is a, coefficient of x that is b, and constant term that is c। Coefficient of x square is 3, coefficient of x is minus 2, coefficient of constant term is minus 5। सबसे पहली ड्यूटी है आपकी कि आप इसको असाइन कर लीजिए कि है क्या चीज। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बाद क्या आता है, इफ यू आर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे आप? ये कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c means to say 3 multiplied by minus 5 that is equal to minus 50 and b is equal to minus 2। so हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, किसके बनाने हैं, minus 15 के, कि जिसकी मल्टीप्लाई तो आए minus 50 और जिसका एडिशन आए minus 2। हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो आए minus 15 और एडिशन आए minus 2। you got my point? तो ऐसा कुछ ढूंढिए कि जिससे जिनकी मल्टीप्लाई तो minus 15 हो और एडिशन minus 2। अगर आप ऐसा करते हैं then you will, कैसे करना है आपको,
factorize the term 15. That is 3 5s are only the single factor of that term, and 3 multiplied by 5 is 15 and 5 minus 3 is 2. You got my point? So आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में इस टर्म के दो टुकड़े कर देंगे 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड that is equal to minus 15, and if I will add these terms minus 5 plus 3 that is minus 2, minus 5 equal to 0. Got it? अब मैं क्या करूंगा आगे वाले जो दो टर्म है इन दोनों में से एक कॉमन निकालूंगा और एक इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा। अब मैंने क्या किया इनमें क्या है x एक ऐसी टर्म है जो कॉमन है x 3x minus 5 प्लस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 3x minus 5 इक्वल टू 0। तो हम इनमें से क्या हुआ दोनों में से एक टर्म कॉमन आ जाएगी दैट इज 3x minus 5 दैट इज 3x minus 5 और हमारे पास जो बच जाता है मींस उसे दैट टर्म x plus 1। हमारे पास क्या गया हमने क्वाड्रेटिक को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें लीनियर इक्वेशंस में। एक बार मैं इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को पुट करूंगा दूसरी बार इसको पुट करूंगा। इज इट क्लियर? ऐसा करने के बाद क्या होगा 3x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/3 x इज इक्वल टू -1 हमारे पास क्या होगी x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1 एंड प्लस 5/3। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर क्वेश्चन सोल्व हो गया है हमें फैक्टराइजेशन आता था ये तो और आपने आसान सी इक्वेशन लेके सोल्व करवा दिया। नहीं मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इक्वेशन आसान होती है कोई भी मुश्किल होती है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि आपने उसको किस टाइप से किस तरीके से सोल्व किया है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड कहता है मेरे बच्चों कि आप x की जगह वो वैल्यू पुट कीजिए जो इक्वेशन में दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू px p इज अ फंक्शन इज इट क्लियर एंड नाउ आई विल kept the value that is -1 a -1 square plus b -1 plus c। The square of -1 is 1 that is equal to a minus b plus c equal to 0। हमें पास क्या हुआ कुछ इस टाइप से इक्वेशंस को पुट करना होगा लेकिन हम इसको किसमें पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशंस मेंशन थी 3x square minus 2x minus 5 equal to 0। I will put the value of -1 sorry that was x only 3 minus 1 square minus 2 into -1 the square of -1 is plus minus minus that is also plus -5 equal to 0 3 plus 2 that is 5 minus 5 equal to 0। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं बेटा जीरोस। और जो बच्चा कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है हम इसको बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं बेटा शून्यक। यू गॉट माय पॉइंट। अगर आप मैं आगे इसी प्रकार से इसमें मैं प्लस 5/3 को पुट करता हूं तो 3 इंटू 5/3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/3 माइनस 5 इक्वल टू 0 3 इंटू 5 स्क्वायर 25/9 माइनस 2 5s are 10/3 माइनस 5/1 got it 3 3s are 9
So we have 25/3 minus 10/3 minus 5/1. By taking LCM, that is 3, 25 minus 10 minus, that is denominator is 1. So we will multiply by 3. That is 3 5s are 50. So 25 by 3 equal to 0/3, that is equal to 0. तो हमारे पास क्या है, दोनों ही सॉल्यूशंस ओके हैं। अगर मैं इसको लूंगा और इसको लूंगा, दोनों ही क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने इसमें नया क्या सिखाया? अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपको एक तरीका कोड भी सिखाया जाता है वेरिफिकेशन का। तो आज हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसको नोट करना चाहते हैं, then you can pause the video or you can take the screenshot of that. Okay? And my dear students, I am also expecting from you that if you are understanding very well about the topic, then you can share with your friends also. It will help us to give a best knowledge to each and every student in our area. You got my point? So we will discuss about the another method of verification. हमारे पास दो जीरोस आए, दैट वाज 5/3 एंड -1। हम उनको एक नाम दे सकते हैं और वो नाम क्या हुआ, अल्फा और बीटा। मैंने इनको नाम दे दिया, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। दैट मींस टू से sum of zeros which is equal to minus b upon a, which is equal to minus b upon a. Now sum 5/3 plus -1, so we can write only directly -1/1, that is equal to 3 is the LCM, 5 minus 3, 2/3, which is equal to that is alpha plus beta minus b upon a is equal to 2/3. Got it? And I am just discussing about the product of zero, alpha into beta, products of zero. So that is equal to c by a, that is equal to c by a, 5/3 multiplied by -1. Maybe you know very well about the multiplication term. If we wanted to multiply of a fraction, then the numerator will multiply by the numerator and the denominator will multiply by the denominator. 5 minus 1 minus 5 and 3 1 ja 3, that is equal to -5/3. That is also a part. So I will summarize for, that is minus b upon a is equal to 2/3 and c upon a is equal to -5/3. I will remove this minus from that place and put at that. b by a is equal to -2/3. b by a is equal to -2/3. अब आपको बहुत इजीली सी एक बात समझनी है, the denominator of both terms is same, that is 3, and the denominator in the expression is also same, that is a. So a is equal to 3, a is equal to 3 and b is equal to -2 and c is equal to -5, and the standard form equation was 3x square plus bx plus c equal to 0. You can check that and verify the equation was the same that I have found. So that was another mode of verification of a quadratic equation. आप कहेंगे सर ये भी हमको आता था। अगर आता था तो आप ऐसे से 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दूंगा भी। आप पूरी वीडियो को लिए अभी तो रुकिए,
एक मेथड और हम डिस्कस करेंगे, द मेथड एक और हम डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है, अगर हाँ तो कैसे। आइए मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ करके सोल्व कर सकें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं किसी एक मेथड और की, जिस मेथड का नाम है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। क्या नाम है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन मेथड, दैट इज डी। There is a formula of discrimination, that is D is equal to B square minus 4AC. B square minus 4AC, and we have already discussed that A, B and C terms, that was 3 minus 2 and minus 5. Okay, you know very well. So the D is equal to B square minus 2 square minus 4AC minus 2 square, that is 4 minus minus plus 4 3s are 12, 12 5s are 60, that is equal to 60. The value of D is 64. Firstly we will find the value of D, that is discrimination, and after that we will compare it by the 0. इफ कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास, अगर d हमारा 0 से बड़ा है देन वी विल गेट 2 रियल रूट्स। नोट कर लेंगे बात, अब क्या आएगा? 2 रियल रूट्स। अगर हमारा d लेस देन 0 है देन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मींस टू से नेगेटिव वैल्यू ऑफ द d, देयर इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द d, एंड इफ d इज इक्वल टू 0 then two solutions but both are equal, two equal roots. Okay, so now we have D which is greater than 0, means to say positive, and we will find two real roots. To find the roots of that equation there is a formula x. We will find the value of x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. Got it? So x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. So my dear students, x is equal to minus b. b is already minus 2 and minus is assigned by the formula, plus one time of plus and one time of same is taken as negative. Root d, the value of d is 64, and 2 a is 3, same for the a. उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस the root of 64 is 8, 2 3s are 6, 8 plus 2 that is 10, and 6 as it is, 2 5s are and 2 3s are, that is equal to 5 by 3. Same is here, minus minus plus 2, minus is assigned here, and root 64 is 8, 2 multiplied 3 is 6, that is 2 minus 8 is minus 6, and cancel with that minus 2. Oh my god, it's really a great amazing fact that we have to find the answer exactly same as the answer we have got in the factorization method and verification method also. So हमने क्या पाया? हमने पाया कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पहले भी और अब भी सेम है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी क्या सिखाया? एक फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया, एक डिस्क्रिमिनेशन मेथड सिखाया, और दोनों को वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज भी किया। अब इसके बाद हमने एक इक्वेशन आपको दी थी, हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे यार, बहुत बढ़िया
और अंडर रूट की इक्वेशन थी। अब इस मैथड को नोट कर लीजिए, वेरी इजी एंड सिंपल मैथड। मैं उम्मीद करूंगा अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे यूनिवर्सल क्लासेस के अंदर ऑनलाइन स्टडी का प्रोसेस भी है, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं और आप नियर बाय ऑफ यूनिवर्सल क्लासेस रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0, जो हमने इक्वेशंस आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी थी, यूडी के स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन दी थी, वही सेम वीडियो और वही सेम इक्वेशन हमने दोबारा से राइट की आपको आंसर को चेक करने के लिए। जिन बच्चों को ये टॉपिक अभी भी आता है, अभी भी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आगे देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। फर्स्टली कंडीशन ये रहेगी कि आप इसको दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। कोई बच्चा इस बात को ना कहे कि सर इसको हम सीधा डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दें, फैक्टराइजेशन से नीड नहीं है, तो वो भी गलत होगा। और अकेला अगर आप फैक्टराइजेशन से करते हैं तो वो भी गलत होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज करते हैं इसको किससे, पहले फैक्टराइजेशन 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 √2x² we will divide the term 7, that is 5√2 multiplied by √2, we will get 5 into 2, that is equal to 10, means उससे multiplication is 10 and the addition is 7. You got my point? Addition is 7. हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आए और इनका प्लस 7 आए। You got my point? That is the factors is 2 plus 5, means उसे 2x plus 5x. Got it? अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, इसके आप कॉमन कैसे निकाल पाएंगे? निकालते हैं। √2x² प्लस इस 2 को भी अगर आप चाहते हैं तो ब्रेक डाउन किया जा सकता है, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके लिए ही बहुत सिंपल किया गया है। आप इसको √2 को और इसका एक 1x कॉमन ले सकते हैं, √2x, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है, x बच जाता है, यहाँ पर √2 और इट प्लस 5 दोनों में है तो 5 को ले लिया जाएगा, x बच जाता है और √2, दैट इज x प्लस √2। तो क्या है हमारे पास, x प्लस √2 और √2x प्लस 5। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं। एक बार मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करूंगा, दूसरी बार मैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करूंगा, और मैं क्या पाऊंगा, x = -√2, here x = -5/√2। You got my answer? There is 2 answers of the equations. अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, आप इसको वेरीफाई करेंगे, इसके अंदर वैल्यू आप पुट करके देखेंगे और आंसर पाएंगे कि 0 आता है या नहीं, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर 0 आया या नहीं। मैं वेरीफाई आपको करके शो नहीं करूंगा। अब उसके बाद आप कहोगे सर इसको अल्फा प्लस बीटा से शो कीजिए आप। हाँ, मैं बिल्कुल आपके सामने शो करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस। वो क्या है हमारे पास, -√2 प्लस -5/√2। व्हाट इट? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या कहते हैं, हमने एलसीएम लिया दैट इज √2
root 2 is multiplied by root 2, that is 2, and minus is assigned here already. That is equal to minus 7 by root 2, which is equal to minus b upon a. अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ, which is equal to product of zeros, which is equal to c upon a. तो हमारे पास क्या है, माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई में माइनस 5 बाई रूट 2। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है और रेसिप्रोकल में है वो कैंसिल आउट हो जाती है। रूट 2 इज कैंसिल विद रूट 2 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू 5। गॉट इट? सो हमारे पास क्या है, दो मेथड आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस, वी विल कंपेयर द बोथ। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन रूट 2 एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू 5 बाई 1। माइनस इज कैंसल विद माइनस, सो आई विल रिमूव इट बाय द erasing of the minus term. But the difficulty is that there is a root 2 is equal to minus, oh sorry, a. But there is the a is 1, so we will make two same denominators. I will multiply and divide by root 2 of that. Hence to say, I will get that c upon a is equal to 5 root 2 upon root 2. Got it? So a is equal to root 2, b is equal to 7, and c is equal to 5 root 2. Got it? That is the correct. So now I will compare this ABC. I will put in the formula of a x square plus bx plus c, that is root 2x square plus 7x plus 5 equal to 0. You can observe that, आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मेथड है बिल्कुल सही है, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर दिया। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आप बताइए कि कितने बच्चों का क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो आपने अपने साथ गलत किया है। मेरे बच्चों, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और यदि आपको मैथ्स और साइंस में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।